साथ हम गए न थाने पे सर कल, तो कह रहे हैं इनको हटाइए फिर आपसे बात करेंगे। ऐसे बोल रहे हैं। हम एक माँ है, पागल हो चुके हैं, हमने बाबू को खो दिया। उन्होंने साहब कहा कि यहाँ वो लोग मजबूत और दबंग लोग हैं, आप लोग गाँव छोड़ के चले जाए। 3 साल में मेरा बेटा चला गया। हम जानते तो दिल से आते हैं गरीब। माइक पीछे कीजिए। देखिए पप्पू यादव जी किस तरह से रो रहे हैं, दिखाइए दिखाइए कैसे आंखों में आंसू भरा हुआ, पूरा भावुक है, दिखाइए। इन लोगों पर आरोप लगाया गया कि बच्ची को मार दिया गया है, तो फिर बच्ची आए और आकर के कहा कि कहे यहाँ पर कि हम लोगों को कोई मारा नहीं गया, हम दोनों साथ में रहते हैं और अपना काम करते हैं। थाना में भी जा करके मिले इन लोग। उस मारने के पीछे क्या कारण? मारने के पीछे यही लड़की और वो लड़की मेन रीजन है। लड़की से शादी कर लिया और शशिभूषण गिरी तो अपना जो निभा रहा था तो निभा ही रहा था। शादी तो इस घटना में एक SIT टीम बैठा दिया जाए और जो वो दबंग लोग हैं जिन लोगों ने सीने पर चढ़ के जैसे मारा है, क्या उसके बाद इस घटना के बावजूद भी उस परिवार पर आके फायरिंग करना? उस बच्ची का तो कोई नहीं बचा, घर भी से चले गए, यहाँ से भी चले गए, तो अब न्याय आप इसको करवा दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। से बोल रहे हैं भैया कि हमको सुरक्षा दीजिए, तो थाना कर रहा है लड़की को लेके यहाँ से भाग जाइए, और तो हम कभी लोग भी मार बंद देंगे। करके थाना 5 कर बजे रहा है, कोई नहीं आ रहा है। 3 दिन रसूलपुर थाना एसपी साहब के पास 2 दिन गए। गांधी जयंती के दिन सर, अभी तक कुछ नहीं। कौन थाना प्रभारी? रसूलपुर प्रभात कुमार अभी प्रभात कुमार मीना मानवी के साथ हम गए न थाने पे सर कल, तो कह रहे हैं इनको हटाइए फिर आपसे बात करेंगे। ऐसे बोल रहे हैं। हम एक माँ है, पागल हो चुके हैं, हमने बाबू को खो दिया। इस घटना के जगह 6 महीना पहले स्विफ्ट गाड़ी पर एक बार और घटना हुआ था सर। लड़का हमारा जैसे तैसे जान लेकर के भाग गया। उस समय हम लोग मुकदमा भी किए थे, लेकिन FIR अभी तक कर चुका हूँ 10 को 2 दिन के बाद उन लोग को बेल मिल जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर, बात कुछ भी नहीं है। 10 मुकदमा। जी कैसे हैं? गुड इवनिंग जी। पप्पू यादव, प्रणाम भाई मेरे, कैसे हैं आप? ये जो ये मामला जो है गिरी वाला जी वाला है, दोनों छपरई वाला जो रसलपुर थाना वाला, इसको तो आप अपने से मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से नॉलेज में तो होगा ही बात को। ये 2-3 बात इसमें है, क्लियर है कि 1 साल से ये लोग बाहर थे, उसके बाद फिर सिवान आए जब ये इन लोगों पर आरोप लगाया गया कि बच्ची को मार दिया गया है, तो फिर बच्ची आए और आकर के कहा कि कहे यहाँ पर कि हम लोगों को कोई मारा नहीं गया, हम दोनों साथ में रहते हैं और अपना काम करते हैं। थाना में भी जा कर के मिले ये लोग, परिवार भी मिले, जा कर के कहे भी। लड़की के बयान नहीं दिया। उसके बाद ये लोग सिवान रहने लगे। बीच में जब ये लोग सिवान से घर आ रहे थे दूसरे दिन, तो जिस तरीके से इन लोगों के साथ हुआ, इस केस को यहाँ के थाना प्रभारी पर मेरे ख्याल से नहीं छोड़िएगा भाई मेरे। इसको आप अपने से पर्सनली एक SIT टीम बैठा दीजिए। जो घटना, जो हम सारा वीडियो भी भेज देते हैं आपको, इस घटना में एक SIT टीम बैठा दिया जाए और जो वो दबंग लोग हैं जिन लोगों ने सीने पर चढ़ के जैसे मारा है, या उसके बाद इस घटना के बावजूद भी उस परिवार पर आके फायरिंग करना। और थाना प्रभारी का सीधा कहना था, जब घटना के बाद भी गए, एक तो उस बच्ची का बयान नहीं लिया, और फिर जब गए किसी संगठन के साथ, तो उन्होंने साहब कहा कि यहाँ वो लोग मजबूत और दबंग लोग हैं, आप लोग गाँव छोड़ के चले जाइए। तो अब इस केस को थाना प्रभारी से तो नहीं भाई मैंने, आप किसी DSP के अंडर दे करके इस केस को पर्सनली देखवा दिया। ये मेरा कि एक सगे भाई का रिक्वेस्ट है कि इस केस को, अब बच्ची हमारी बेटी हो, अपने घर की बहन हो, इसको आप ही देख सकते हैं, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। इस केस को आप जस्टिस करा दीजिए। इस बच्ची के साथ 7 महीने की प्रेगनेंसी है ये, और कोई नहीं बचा, उस बच्ची का तो कोई नहीं बचा, घर भी से चले गए, यहाँ से भी चले गए, तो अब न्याय आप इसको करवा दीजिए भाई, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है ब्रदर, ठीक। और भैया ये हमारे घर का, हमारे घर पे ना गार्ड भेजवाइए। अच्छा देखिए पप्पू यादव जी किस तरह से रो रहे हैं, दिखाइए दिखाइए कैसे आंखों में आंसू भरा हुआ, पूरा भावुक है, दिखाइए। अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है इंसाफ के दिलाने के लिए, लेकिन पप्पू यादव जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। दिखाइए इस लड़की को भी, दिखाइए
दिखाने की कोशिश कीजिए उस लड़की को। पप्पू यादव जी काफी भावुक हो गए हैं और रो भी गए हैं। आपका बयान नहीं हुआ, कोई 164 का कुछ भी बयान नहीं हुआ। वो हुआ है 164 का बयान ये आके दे दी थी कोर्ट में उसी समय। इस मर्डर के बाद ना इसमें कुछ नहीं, हमारा थाना हमारे पास आज तक एक दिन थाना आया भी तो मैं बोली तो उतर के लड़की को समझा दीजिए, तो कह रहे हम नहीं उतरेंगे, आप लोग अंदर जाइए। ऐसे करे हम नहीं उतरेंगे गाड़ी से, आप अंदर जाइए, आप बाहर क्यों बैठे हैं, ऐसे कहते हैं थाना। लेकिन हमको गार्ड नहीं देते, मैं कहती हूँ 2 चौकीदार भी हमको दे दीजिए तब तक, लेकिन नहीं देते हैं। 10 दिन हो गया, कोई सुरक्षा नहीं। नहीं कुछ नहीं, कोई हमारे दरवाजे पर नहीं आया, कोई ना मुखिया ना विधायक ना सरपंच ना संसद, कोई हमारे दरवाजे पर नहीं। आप जाती है तो दरोगा भी भगा देता है। कल मैं परसों गई थी बिना मानने के साथ। एक मिनट सुनिए ना, हमको एक बात बताइए, कहाँ गया उनका बेटा? आ जाइए आगे ना भाई, इनका बेटा। हमको आप एक बात बताइए, क्यों कोई जनप्रतिनिधि, क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई आदमी इसमें आना सही नहीं समझा? जी मुखिया जी 1-2 बार आए हैं, वो भी मेरे फोन करने के बाद, ऐसे नहीं। और विधायक जी को फोन करते हैं तो वो तो कहते हैं कि हम यहाँ पे है ही नहीं। हमारे मुखिया जी बिल्कुल ताकतवर आदमी हैं। नहीं, थोड़ा सा मुखिया जी भी 2 बार आए हैं, दोनों बार फोन करने के बाद। वो लोग दबंग लोग हैं, मुखिया जी को भी टक्कर दे सकते हैं। मुखिया जी के रहते हुए गोली चली थी, जब गोली चली थी तो मुखिया जी गांव में मौजूद थे। गाँव में ही थे। मुखिया जी से भी हमने कंफर्म किया, मुखिया जी भी अपनी जान बचा। मुखिया जी अपने मन से नहीं आए हैं, अब 10 को फोन किए हैं तब आए हैं मुखिया जी हमारे घर से। स्थानीय प्रशासन सुस्त रहा है। मुखिया जी तो आ भी गए और तो कोई नहीं आया ना। 2 फोन करने के बाद 10 बार। चलिए कोई बात नहीं। फिर आए हैं मुखिया जी से 6 महीना पहले मैं बोली हूँ, क्योंकि मैं भी उप मुखिया हूँ। जमा करने इसलिए डरते हैं। हाँ डरते हैं, बहुत डरते हैं। वैसे यही बात हो रही है, मुखिया जी तो बेचारे बैठे हुए हैं पाछे, देख रहे हैं। आंटी अब कितना विश्वास लग रहा है आपको? हम अभी बात इन्हीं पर तो करने विश्वास दीजिए। है, बस इन्हीं पर आज विश्वास है। से पहले इनको 1% भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये नहीं कह रहे और थे कि अब विश्वास कल इन पे रहेंगे नहीं हमको रहेंगे नहीं, कोई कोई ठीक ठीक नहीं। इसलिए हमारे सवाल 2 बेटा रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बार बार गोली चल रहा है। गाँव के लड़का भी नहीं आ रहा है। वो दबंग क्या है, मतलब शराब का धंधा करता है, मतलब कि बंदूक का धंधा करता है। 15-16 लोगों का सबको बुला लिए हैं। माइक पीछे कर लीजिए, माइक पीछे कर लीजिए, थोड़ा आगे दीजिए। अरे माता जी का चेहरा नहीं दिख रहा है। भैया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। लोगो थोड़ा पीछे भी रखिए। लोगों पीछे रखिए। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। उनकी सर ऑनलाइन प्रस्थापित के बिजी The number you have dialed is currently busy. हेलो, अच्छा कितने अच्छा कीजिए। हम सीएम हाउस लगाए हैं, 10 मिनट में वो करेंगे हमसे बात। आएगा फोन। उन लोग का घर किधर है? 2 घर के बगल में ही घर है इसके, और रोड पे भी ये वाला घटना स्थल पे भी घर है जहाँ हत्या हुआ। नया घर वहाँ बना है रोड पे, वहीं पे 2 नंबर का धंधा 500 मीटर वहीं पे। इस लड़की से पूछिए, सारी बंदूक वहीं रखते हैं, बंदूक का धंधा करते हैं। ये बच्चे कैसे जाने? उसके घर की बात है ना। अच्छा, इस घर से उस घर का क्या कोई संबंध हाँ है? उसका बड़ा पापा का घर है। आपके और उसके घर का कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। गांव के लोग हैं, मतलब कोई रिलेशन नहीं रिलेशन। आप लोग एक कास्ट हैं? हाँ कास्ट एक है, गिरी जी। हाँ गिरी है। मतलब रिलेशन कुछ नहीं है? कुछ रिलेशन नहीं, गांव के हैं। बताइए। हम लोग बहुत कोशिश किए समझाने का, उल्टाने का, उनसे मिले भी बीच में, लेकिन कभी वो लोग समझे नहीं। जो मेन शशिभूषण गिरी है लड़की का बड़ा पापा,
वो कभी मामले को सुलटने नहीं देता था। मुखिया जी भी जानते हैं इस बात को। मुखिया जी भी बहुत प्रयास किया हमारे साथ कि ये सुलट जाए, पर कभी ये हुआ नहीं। मारने के पीछे क्या कारण? मारने के पीछे यही लड़की, और वो लड़की मेन रीजन है कि लड़की से शादी कर लिया। और शशि भूषण गिरी तो अपना जो निभा रहा था तो निभा ही रहा था। शादी तो एक मिनट सुन, शादी तो संजोग नहीं है ना, शादी तो हो गई। शादी तो जहाँ होना होता है वहाँ होता है। शादी हुई उसी दिन से उन लोगों ने हमला शुरू, मतलब जिस दिन पहले भी आप लोग को एक साल में कम से कम 10 मुकदमा किया है इस शादी के बाद। जिस दिन लड़का लड़की भागे हैं उसे एक साल में कम से कम 10 मुकदमा किया है। सीसीटीवी फुटेज। आपके बाबूजी के भाई? मेरे पापा 3 भाई हैं। आपके दादा के भाई? हमारे दादा 4 भाई हैं। आप लोग भी तो बहुत बड़े परिवार हैं। मेरे चाचा खुद इसमें शामिल थे मारने वालों में। जो चाचा की अपनी दुकान है, सगे चाचा ने, क्यों ऐसा? उनका अपना कुछ निजी रहा। शराब का धंधा करता है ना, वो लोग करते हैं मिलके। तो चाचा पे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। पट्टीदार में झगड़ा होता है, मारपीट तक समझ में आता है, पर हत्या हमें नहीं समझ में आया कि चाचा इसमें क्यों शामिल है। आप क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक। तीनों भाई? तीनों भाई। छोटा भाई हाँ पहले तो 3 साल हुए हम लोग को आए हुए। 3 साल में मेरा बेटा चला गया। हम जानते तो दिल से आते हैं। माइक पीछे कीजिए।